नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2026। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 2026 में क्या पर होगी शनि की नजर। 2026 में ढैया और साढ़े साथी से किसको रहना है संभल कर। जानिए शनि की हर चाल का हाल। तो आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2026 में पूरे साल शनिदेव आप पर कैसा असर डालने वाले हैं और 2026 में शनिदेव किसको परेशान कर सकते हैं। तो किन लोगों को शनिदेव धनवान बना सकते हैं और किसको ढैया या साढ़े साथी में कष्ट उठाना पड़ सकता है। साथ ही पंडित जी आज वो महा उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप पूरे साल शनिदेव की कृपा भी पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि हर कोई शनि का नाम सुनते ही डर जाता है और पंडित जी कई बार इस शो में कह चुके हैं कि इसका उपाय भी होता है। तो आज का कालचक्र आप सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पंडित जी आपको शनि के महा उपाय भी बताने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं 2026 में शनि की स्थिति कैसी रहने वाली है और 2026 में किस राशि पर शनि की साढ़े साती होगी और कौन सी राशियां शनि की ढैया के साई में रहेगी। 2026 में शनि कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे और कब सीधी चाल चलेंगे, पहले ये समझते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। 2025 में 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आए हैं और 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। 7 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक शनि देव अस्त अवस्था में रहेंगे। 13 अप्रैल 2026 के बाद शनि देव उदय होंगे। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 के बीच शनि देव बकरी रहेंगे। बकरी का मतलब पीछे की चाल चलेंगे। 11 दिसंबर 2026 के बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, माने सीधी चाल चलेंगे। 2026 में मेष राशि वाले शनि की साढ़े साती के पहले चरण में रहेंगे। मीन राशि वालों पे शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण होगा और कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण होगा। धनु और सिंह राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव पूरे साल रहेगा। 2026 में शनि अपनी राशि नहीं बदलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब राशि अनुसार चर्चा करते हैं और साल 2026 में मेष राशि वालों पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे। शनिदेव मेष राशि वालों को सुफल देंगे या पूरे साल परेशानियां या इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2026 में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो आपके 10वें भाव और 11वें भाव का स्वामी शनिदेव होते हैं। यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो आपके आजीविका और आय स्रोत दोनों भावों के प्रतिनिधित्व शनिदेव ही करते हैं। ऐसे में 2026 में शनि आपके 12वें भाव में 12th हाउस में यानी व्यय के स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये एक तरह से हानि का भाव है। तो आप शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में भी हैं। शनि का 12वें भाव में गोचर ये आपके लिए शुभ नहीं है। इस भाव में शनि के गोचर से 2026 में आपके खर्चे बढ़ेंगे, आय स्रोत रुकेगी, बेवजह का कर्ज बढ़ेगा, आय स्रोत ब्लॉक हो जाएगी। आप जो भी पैसा कमाएंगे उसका बड़ा भाग खर्च हो सकता है। 2026 में शनि आपको बचत करने की सीख देंगे, लेकिन बचत करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति खर्चों के कारण कमजोर रहने की संभावना है। विदेश जाने के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 2026 में शनि कृपा से आपको किसी बड़ी कंपनी से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।
शनिदेव अनुशासन प्रिय ग्रह हैं। ऐसे में 2026 में जितना आप अनुशासित रहेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। लापरवाही के कारण सेहत बिगड़ने के भी योग हैं। नींद की शिकायत हो सकती है, पैरों में भी दिक्कत हो सकती है, अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। 2026 में शनि विद्यार्थियों का भी मन भटकाने का काम कर सकते हैं। 2026 में शनि के कारण आप पर काम का प्रेशर बढ़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ सकती है। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता के योग बनेंगे। कुछ लोगों को विदेश से धन लाभ होने के योग हैं। विदेशी कंपनी में काम करने वालों को भी लाभ मिलेगा। जो नौकरी पेशा कड़ी मेहनत करेंगे उनको शनि सफलता देंगे। जो सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। 2026 में आपको शनि चुनौतियों से लड़ने के लिए मजबूत बना देंगे। ऐसे में आपके विरोधियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। पारिवारिक जीवन के लिए भी 2026 में शनि शुभ नहीं है। परिवार का कोई सदस्य अपनी जिद के कारण सभी को परेशान कर सकता है। 2026 में भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करते रहिए। 2026 में साल के पहले भाग में शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे, लेकिन साल के दूसरे भाग में शनि आपको मेहनत का फल देंगे। 2026 में शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और हर शनिवार की शाम आपको हनुमान जी के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने बैठ करके तिल के तेल का या घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि हर शनिवार आपने सुंदरकांड का पाठ कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न तो शनि के प्रथम चरण 7.5 का आपके ऊपर बुरा असर पड़ेगा और न ही शनि के वैभव में जाने का। इन दोनों चीज़ों से आप बच जाएंगे हनुमान जी की उपासना से। अगर आप निरंतर हनुमान जी की उपासना में लगे हुए हैं तो आप विश्वास करिए जैसे ये 7.5 आपके ऊपर आई ही नहीं है ऐसा आपको महसूस होगा। हाँ, परेशान वो लोग जरूर होंगे जो लोग धर्म के विमुख हैं, जो लोग बुरा आचरण कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, जो लोग छल छिद्र से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें तो ऐसा भुगतान भुगतना पड़ेगा कि वो अपने जीवन में याद रखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की बात तो हो गई और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि साल 2026 में वृषभ राशि के लिए शनि शुभ है या नहीं। साथ ही इन राशि वालों को शनि कृपा पाने के लिए साल 2026 में कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में शनि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभकारी हो सकते हैं। शनि आपके राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव और भाग्य भाव दोनों के स्वामी हैं। 2026 में शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे जो शुभ होगा। शनि देव 2026 में आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा। नई और अच्छी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। पुरानी नौकरी में सफलता और पदोन्नति की संभावना बनेगी। मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। 2026 में शनि के कारण आपको लंबी और सुखद यात्राएं करने का मौका मिलेगा, लेकिन मनचाही सफलता पाने के लिए आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। रिश्तों के लिए शनि का प्रभाव मिला जुला होगा। अविवाहित अगर किसी के साथ संबंध में हैं तो उतार चढ़ाव आने का योग है। 2026 में शनिदेव आपके प्यार की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। बच्चों को लेकर आपकी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में भाग्य के भरोसे रहना ठीक नहीं होगा। कर्म और भाग्य का तालमेल बनाकर चलना होगा। जो भी मेहनत करेगा, अनुशासन में रहेगा, उसे शनिदेव से लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे में 2026 में आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। 2026 में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आलस्य, थकान और शरीर में दर्द से तकलीफ होगी, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का योग नहीं है।
ससुराल वालों की मदद करने का आपको मौका मिलेगा। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं और जिनकी वृषभ राशि है, उन्हें बताना चाहूँगा वो पूरे साल सुबह शाम काली कवच का पाठ करें। अगर आप काली कवच का गर्भावस्था में सुबह शाम पाठ करेंगी तो पहली बात तो आपका बच्चा चिरंजीव दीर्घायु होगा, और दूसरी बात पूरे प्रसव काल में आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं घेर पाएंगी। क्योंकि शनि देव को ठीक करने के लिए अगर हनुमान जी चमत्कार करते हैं तो महाकाली भी चमत्कार करती है। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव पर शनि देव की पूरी दृष्टि है, ऐसे में अगर आप महाकाली की उपासना शुरू कर देंगी और काली कवच का पाठ करेंगी, चतुर्भुजा महाकाली के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर, कुछ भोग प्रसाद धूप दीप जलाकर अगर आप काली कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करेंगी, यदि आप गर्भावस्था में हैं या गर्भ धारण करना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत सहज और आसान हो जाएगा और पूरे 9 महीने आप बीमारियों से मुक्त रहेंगी और बहुत ही सुख से आपका प्रसव होगा। आपका संतान भी चिरंजीवी और दीर्घायु रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस साल मिथुन राशि पर शनिदेव क्या असर डालने वाले हैं? क्या शनिदेव साल 2026 में मिथुन राशि की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं? क्या शनिदेव मिथुन राशि वालों की तिजोरी खाली करने वाले हैं? 2026 में मिथुन राशि वालों को किस मोड़ पर मिलेगा शनिदेव का साथ? आइए जान लेते हैं। देखिए, 2026 में शनि देव आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये शनिदेव आपके कुंडली के हिसाब से सप्तम और अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं, मृत्यु भाव और भाग्य भाव के स्वामी हैं, 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। शनि का 10वें भाव में गोचर करना आपको मेहनती बनाएगा, काम का प्रेशर भी आप पर रहेगा, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। 2026 में शनि कृपा से आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपके काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हालांकि कई बार आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाएगा। काम में ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। 2026 में कारोबार में कड़ी मेहनत से तरक्की होगी, खर्चों में कमी आएगी, लेकिन भाग दौड़ बढ़ेगी। शरीर को बहुत ज़्यादा ना थकाएं, वरना बीमार भी पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में समझदारी और सहयोग की जरूरत है। अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो कुछ रुकावटें आ सकती हैं। 2026 में शनि के कारण आपको कमर या जलनांग से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से हार्ट या लंग्स की तकलीफ है वो सावधान रहें। आर्थिक जीवन के लिए शनि मध्यम फलदायी होंगे। 2026 में शनि के प्रभाव के कारण विद्यार्थियों को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो लोग इस साल में घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको शनि के कारण कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए, ऐसा है, शनि देव की संपूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव अर्थात भूमि भवन वाहन का भाव। तो शनिवार को चींटियों को कुछ मीठा तो खिलाना चाहिए, लेकिन इसके बाद आपको चाहिए कि 1 कटोरा भात, उसमें 2 चम्मच दही, 2 चम्मच घी और 1 पाव गुड़ मिलाकर अगर 7 शनिवार आप काली गाय या काली भैंस को खिला दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
7 शनिवार आप ये उपाय कर दीजिए और पूरे साल चैन की बंसी बजाइए, पूरे साल चैन की बंसी बजाइए। शनिदेव इतना आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, ना तो कभी आपका एक्सीडेंट होगा, ना तो आपको चोट चपेट लगेगी और न ही आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार होंगे। बाकी तो जीवन है, ऊपर नीचे लगा रहता है, उसको तो हम मनुष्यों को झेलना ही पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि साल 2026 में कर्क राशि वालों की किस्मत पर शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तो भाग्य स्थान में शनि देव का गोचर है, लेकिन खुश मत होइए, क्योंकि ज्योतिष का एक फार्मूला है, नवमेशो सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायक। नवम भाव में केवल चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ही अच्छा फल देते हैं। ये शनि, मंगल, सूर्य कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। तो नववें भाव को गुरु का कारक स्थान माना गया है और नौवां भाव आपका बृहस्पति का भाव है। तो लंबी यात्राओं का भाव है। 2026 में आपको लंबी यात्राएं करनी होंगी, धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। कारोबार और नौकरी से जुड़ी यात्राएं लाभदायक होंगी। यात्रा से धन लाभ का भी योग है, लेकिन शनि आपके पिता के स्वास्थ्य को समस्याएं दे सकता है। आपके काम में मामूली रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी कार्यों में सफलता मिलने का योग है। नौकरी में अपनी बात अधिकारियों के सामने रखने के लिए साल शुभ है। आपकी बात सुनी जाएगी और आपके काम की तारीफ होगी। 7वें और 8वें भाव के स्वामी होने के कारण शनि आपके वैवाहिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जीवन साथी के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपका जीवन साथी आपको प्रेरित करेगा। ससुराल से रिश्ते मजबूत होंगे और मेल जोल बढ़ेगा। रिश्ते बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब एक बात मैं देख रहा हूं, कर्क राशि के जातकों के 3य भाव पर शनि की पूरी दृष्टि रहेगी। कर्क राशि के जातकों के आय भाव पर भी शनि की पूरी दृष्टि है और कर्क राशि के जातकों के अगर देखा जाए तो 8वें भाव पर भी शनि की पूरी दृष्टि है। तो पुराने निवेश से लाभ की संभावना तो है, लेकिन छोटे भाई बहनों को तकलीफ भी हो सकती है और आप आलस्य के भी शिकार हो सकते हैं। आलस्य भी आपको आ सकता है। आय के नए स्रोत तो बनेंगे, लेकिन 11 से 30 अप्रैल के बीच में छोटा या बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। 17 मई से 30 अक्टूबर का समय कारोबार के लिए अच्छा कहा जा सकता है। कारोबार से जुड़े कोई भी बड़े फैसले आप इस समय ले सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद आपको फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी। भाई बहन के साथ रिश्तों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन थोड़े से प्रयास के बाद ये मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। शनि की कृपा से आप अपने विरोधियों को कमजोर करने में सफल होंगे। शनिदेव की दृष्टि आपको कंधे, बाजू या सीने से संबंधित परेशानी दे सकती है। हालांकि कोई भी स्वास्थ्य समस्या लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। जो लोग बहुत जिद करते हैं या अक्सर अपनी सीमाएं लांघते हैं, उनको बहुत परेशान होना पड़ सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर कच्चा सूत लपेटते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और यदि ज़्यादा परेशानी है, एक तो होता है कि सामान्य जीवन है आपका, यदि ज़्यादा परेशानी आपको महसूस हो रही है, घर में पैसे की तंगी हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं और चीज़ें कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, तो शनिवार को 7 सरसों के तेल के दिए जलाइए और हर दिए के नीचे एक पान का पत्ता रखिए, उस पर एक बतासा रखिए और उस पर एक सिक्का रखिए और फिर पीपल की 7 परिक्रमा करके उन सब चीज़ों को वहीं छोड़ करके अपने घर चले आइए। ये उपाय 7 शनिवार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। क्या शनि 2026 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको कड़ी मेहनत करवाएंगे? आइए जानते हैं।
देखिए, शनिदेव आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, शत्रु और मामा का होता है। सातवां भाव जीवन साथी और व्यापार का होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि व्यापार का भाव सातवां नहीं होता है। होता है। जब प्रश्न कुंडली का विचार होता है तो सातवें भाव से व्यापार का विचार होता है। इसलिए गलतफहमी ना रखें दिमाग में। सातवें भाव से प्रश्न कुंडली के आधार पर पता किया जाता है कि व्यक्ति की आजीविका क्या और कैसे होगी। 2026 में शनि आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे आठवां भाव कहा जाता है। आठवें भाव में शनि के आने से आप पर शनि का ढैया का प्रभाव जारी रहेगा। ढैया के कारण आपको कई क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में शनि आपकी परीक्षा लेंगे। आपके काम में रुकावट आ सकती है। और यदि आपको कब्ज की समस्या है तो इसी समय में पाइल्स, बवासीर, फस्टुला, भगदड़, गुदा से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जो काफी कष्टकारी होते हैं। एक काम को बार बार करना पड़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। शनि आपको स्ट्रेस में रखेंगे। ससुराल से भी कलेश करा सकते हैं, क्योंकि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो शनि देव आपके राशि से अष्टम भाव में गए हुए हैं और दूसरा केतु आपके राशि में कुंडली मार के बैठा है। तो मतलब न घर में सुख, न परदेश में सुख, न अपने राशि में अच्छा और न अष्टम में अच्छा। तो इससे क्या होगा? रिश्तों में विवाद की संभावना बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी। संपत्ति खरीदना या उससे जुड़े कार्यों में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। लंबे निवेश करने वालों को लाभ होगा, लेकिन हर दिन शेयर बाजार में डील करने वालों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। 2026 में शनि की ढैया में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कारोबार में नए रास्ते मिलेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन 2 जून 2026 के बाद कारोबार में लिए फैसले कमजोर साबित होंगे। नौकरी करने वालों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिल पाएगी। 2026 में शनि कृपा से अचानक धन लाभ हो सकता है। शनि के कारण आपका रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। हालांकि बचत करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बचत खर्च होने की भी संभावना है। 2026 में शनि आपकी सेहत को कमजोर कर सकते हैं। अविवाहित हैं या किसी को पसंद करते हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं। अपने बच्चों के कारण भी आपकी सेहत तनाव के कारण खराब हो सकती है। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 का समय आपके लिए अच्छा है। 22 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच समय मुश्किल है। 9 अक्टूबर 2026 के बाद शनि जीवन में एक के बाद एक समस्याएं दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है। वैसे तो मैं सिंह राशि वालों के लिए एक सुप्रीम उपाय बताता हूं। किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में आपको हर शनिवार की शाम जाना चाहिए और हनुमान जी का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये तो रहा सुप्रीम उपाय। और छोटे मोटे उपाय की अगर बात करूं तो काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय ऐसे है ना कि जैसे हल्की सी खांसी आ रही तो दवा फायदा कर जाएगी, लेकिन अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, माने गंभीर समस्या है, तो भैया आपको शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। वहाँ उनका धूप दीप से पूजन करना होगा और लड्डू तुलसी के प्रसाद चढ़ाना होगा। और हाँ, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और परेशानियां इस कदर बढ़ गई हैं आपके जीवन में कि अब आपने सरेंडर कर दिया है कि अब तो मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको एक ऐसा कलयुग में अचूक रामबाण उपाय बताता हूं, जिसके करने के बाद परेशानी का नामो निशान नहीं रह जाएगा। वो उपाय ये है कि
कि आप 12 तुलसी के पत्ते लेकर के और हनुमान मंदिर में जाइए। अगर वहां राम जी का चित्र है, सीता जी हैं, तो राम जी के सामने एक केले का पत्ता काटकर छोटा सा रख दीजिए और उस पर एक एक तुलसी का पत्ता, जो चौपाई मैं बता रहा हूं, ये चौपाई पढ़ते हुए 12 तुलसी के पत्ते चढ़ाइए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये 12 बार चौपाई पढ़ते हुए और आप केले के पत्ते पर 12 तुलसी के पत्ते भगवान श्री राम के सामने या हनुमान जी के सामने अर्पित कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान 12 दिनों में हो जाएगा। ये चौपाई आपको कहाँ मिलेगी? मेरे कहने से तो आपको हो सकता है याद न हुआ हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये चौपाई आपको अयोध्या कांड में मिलेगी। 268 नंबर दोहा जो है, उसके नीचे दूसरी चौपाई जो है वो यही चौपाई है। अयोध्या कांड दोहा नंबर 268 268 और उसके नीचे की दूसरी चौपाई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। कर लो। 12 तुलसी के पत्तों में क्या लगता है आपका? और 12 तुलसी के पत्ते समर्पित करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और 12 दिन करने के बाद परेशानी का लेस मात्र भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। ये कलिकाल का परीक्षित उपाय है। बस राम जी से कह दो कि हे प्रभु, आप जिसमें प्रसन्न हों वह मेरे साथ करिए। यही कहना है, ये नहीं कहना है कि मेरी विपत्तियों का नाश कर दीजिए, मेरे दुश्मन को ख़त्म कर दीजिए, मेरी गरीबी ख़त्म कर दीजिए। ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं। हे प्रभु, आप जिसमें प्रसन्न हों वही करिए करुणा सागर मेरे जीवन के लिए। ऐसी प्रार्थना करनी है। मन में विचार मत रखिए कि अरे मेरा कर्जा ख़त्म कर दीजिए, अरे मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर दीजिए, अरे मेरा मुकदमा जिता दीजिए। ये सब बातें नहीं। आप जो कह रहे हैं उसी हिसाब से प्रार्थना भी करिए कि प्रभु जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वही करिए करुणा सागर, आप तो सर्वसमर्थ हैं। बस ऐसा कह करके तुलसी का पत्ता निवेदित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में क्या शनिदेव कन्या राशि वालों पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं या कन्या राशि वालों को शनि की टेढ़ी नजर का सामना करना होगा, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में विराजमान है। 7वां भाव जीवन साथी का होता है। 7वां भाव लंबी साझेदारी का भाव होता है। लेकिन 7वें भाव में शनि का बैठना बुरा नहीं होता है। 7वें भाव में बैठा शनि लग्न पर पूरी दृष्टि डालता है, भाग्य पर पूरी दृष्टि डालता है और 7वें भाव में बैठा हुआ शनि दशम चतुर्थ भाव पर पूरी दृष्टि डालता है। तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य में उथल पुथल होगी। लग्न पर दृष्टि डालेगा तो एसिडिटी, गैस और एंजाइटी की समस्या आपके शरीर में होगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेगा तो घर, वाहन, मकान और मां से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। ये स्थिति है कन्या राशि के जातकों की। और 7वें भाव में विवाह और वैवाहिक जीवन देखा जाता है। शनि का 7वें भाव में गोचर आपके रिश्तों के लिए शुभ होगा, क्योंकि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। जहां शनि बैठता है वहां नुकसान नहीं करता है। तो वैवाहिक जीवन तो ठीक रहेगा और जीवन साथी से मतभेद भी दूर हो सकता है। और अगर आप पति पत्नी एक दूसरे से दूर हैं तो नजदीक भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जीवन साथी को कुछ ऐसा व्यवहार आप न करें जिससे उसके आत्मा को या आत्मबल को ठेस पहुंचे। जीवन साथी के सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपनों से बात करते हैं तो शब्दों का प्रयोग संभल कर करें।
अपनी सूझबूझ का प्रयोग अपने रिश्ते सुधारने में लगाएं। 2026 में आप नए लोगों के संपर्क में भी आएंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। 2026 में शनि आपके कारोबार के लिए शुभ होंगे। नई और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट शुरू होंगे, लेकिन किसी भी कारोबारी काम में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। शनि के 7वें भाव में गोचर से आपको संतान का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन बीच बीच में उनसे वैचारिक मतभेद की भी संभावना है। परिवार में संतुलन बना रहेगा। 2026 में शनि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। कर्ज बढ़ सकता है। अपने काम के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आर्थिक योजनाओं में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 2026 में शनि आपको यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। आपको कई नए और अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सुस्ती, थकावट, शरीर और जोड़ों में दर्द, एसिडिटी, गैस की समस्या और अपच की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से सांस की तकलीफ है वो भी सावधान रहें, उन्हें एलर्जी से प्रॉब्लम हो सकता है। शनि के गोचर में आपका तनाव भी बढ़ सकता है। शनि के गोचर में मेहनती विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनके रिश्ते में शनिदेव दरार डाल सकते हैं। 2026 में संपत्ति या गाड़ी खरीदते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी जरूरी होगी। 2026 में शनिवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए और हर शनिवार की शाम आपको पीपल के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और ओम शं शनैश्चराय नमः कहते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो पीपल के नीचे ही बैठ करके शनि चालीसा का पाठ भी कर देना चाहिए। यदि पीपल के नीचे उजाला नहीं है और आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो आपका दिया जल रहा होगा, उसके प्रकाश से आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश उजाला न हो और आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आसपास में कोई यदि शिव मंदिर हो तो वहां जाकर के अगर आप शनि चालीसा का पाठ कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में क्या शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे? क्या आपके कष्ट कुछ कम होंगे? क्या संघर्षों से अब आपको कुछ राहत मिलेगी? 2026 में शनिदेव की कृपा आप पर है या नहीं, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और ऐसे में शनि आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं, माने चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। 2026 में शनि का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो सफलतादायक सिद्ध होगा। शनि के शुभ होने से नौकरी में सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद की भी प्राप्ति होगी। आपके प्रयास सफल होंगे, काम पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे, लेकिन सोच समझकर काम करने पर नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। दीर्घकालीन योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बचत करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। संघर्ष के बाद सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कानूनी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को भी शनि शुभ फल देंगे। विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, अपने लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर पाएंगे। 2026 में आपका लक्ष्य अपना कर्ज उतारना होगा। कर्ज उतारने के लिए आप कड़ी मेहनत भी करेंगे। 2026 में आपके खर्चों में कमी आएगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 2026 में शनि के प्रभाव के कारण भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आएगा और मां और संतान की सेहत प्रभावित होगी। इसका ध्यान रखें। छठे भाव में शनि का गोचर आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को मस्तिष्क या पेट से जुड़ी दिक्कत है वो सतर्क रहें। अविवाहितों के लिए रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं,
परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं तो बनी रह सकती हैं। शनि आपकी संपत्ति के लिए भी शुभ है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसका नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। संपत्ति खरीदने में रुकावटें आ रही थी तो वो भी दूर हो सकती हैं। दशरथकृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। और हाँ, जहाँ तक हो सके आपको हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का अगर आप पाठ करेंगे, देखिए ऐसा है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ हनुमान बाहुक का पाठ कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी तुला राशि है, तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और वो चला गया छठे भाव में, अर्थात माता भाव का स्वामी आपके छठे भाव में चला गया। तो ऐसे में माँ को नसों की बीमारी हो सकती है, माँ को साइटिका, सर्वाइकल जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप हनुमान बाहुक का रोज पाठ कर देंगे तो कम से कम आपके माँ की सेहत अच्छी रहेगी, आपको अपने वाहन से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अपने घर के संबंध में खरीद बिक्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हनुमान बाहुक का पाठ आपको 100 दिन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। शनि आपकी राशि के लिए तीसरे और चौथे भाव का स्वामी है। 5वें भाव में शनि का गोचर बहुत शुभ नहीं होता। पुराने पेट के रोग फिर से परेशान कर सकते हैं, बार बार पेट खराब होगा, पाचन तंत्र कमजोर होगा, आपको अपने बच्चों की सेहत की भी चिंता सताएगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दोस्तों से आपको कोई खास सहयोग नहीं मिल पाएगा, अविवाहित लोगों के रिश्ते में भी रुकावट आने की संभावना है। शनि आपके रिश्तों की परीक्षा ले सकते हैं। शनि के गोचर में आपको अपने रिश्तों की सच्चाई की जानकारी हो जाएगी। शनि के कारण या तो आपके रिश्तों के बहुत नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और या सच्चाई समझ में आ जाएगी। दिखावा भरे रिश्तों से आप दूर हो जाएंगे। 2026 में शनि के कारण आमदनी में मामूली बढ़त संभव है। नौकरी में परिवर्तन आने की संभावना है। कुछ नई चुनौतियां भी आ सकती हैं। काम से ज़्यादा बातों पे समय बिताने वालों से आपको दूर रहना होगा। आपको किसी बात से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। छोटी यात्राओं का योग बनेगा जो सुखदायी होगी। 2026 में शनि आपको अपने परिवार और घर के कार्यों में व्यस्त रखेंगे। 2026 में शनि बार बार आपके मूड को स्विंग करेंगे। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। शनि के कारण परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के भी आपसे रूठ सकते हैं। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। संपत्ति के लिए भी शनि शुभ नहीं है। 2026 में आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। शनिवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए, और ये तो बहुत छोटा वाला उपाय है, ये काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है कि मछलियों को आटे की गोलियां डाल दिया तो आपका लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जो उपाय एकदम सॉलिड वाला है वो उपाय ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करना शुरू कर दीजिए, और हर शनिवार को यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए और किसी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन मत करिए। अगर ये उपाय पूरे वर्ष आपने किया तो फिर आप माला माल रहेंगे और आपके हर समय हाथ में सफलता रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। 2026 में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से चतुर्थ भाव में शनि देव का गोचर है और शनि आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं। आप पर शनि की ढैया है, ये तो रोज ही बता रहा हूँ आपको। तो 2026 में शनि आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि में शनि द्वितीय तृतीय भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव में शनि का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। 2026 में शनि के कारण आपके सुख में कमी आ सकती है। आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। सीने में जलन, अकड़न, इन्फेक्शन की संभावना। मौसम बदलने के दौरान आप ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। आप शारीरिक या मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे। 2026 में चौथे भाव में शनि के आने से परिवार पर आपका धन खर्च होगा।
घर की ज़रूरतों या मरम्मत पर पैसा खर्च हो सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब चौथे भाव में शनि बैठेगा तो दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और जब दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो आपके पिता की सेहत भी खराब हो सकती है और आपके रोजगार में भी समस्या पैदा हो सकती है। आपके नौकरी पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप लेआउट भी किए जा सकते हैं। इसलिए शनि का उपाय बढ़िया से करिएगा। भाई बहन का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। 2026 में शनि का चौथे भाव में गोचर आपसे कड़ी मेहनत कराएगा। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके काम की गति धीमी हो सकती है। आपकी कुछ लापरवाही सामने आएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2026 मध्यम रहने वाला है। नौकरी में जोखिम उठाने से बचना होगा। परिवार की समस्या को खुद पर हावी ना होने दें। विरोधी आपको परेशान करेंगे और आपको ज़्यादा सोचने से तनाव भी हो सकता है। रुकावट और परेशानियों के बावजूद आप आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। काम में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए आपको अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी। शनि का चौथे भाव में गोचर आपका मन पढ़ाई से भटका सकता है। 2026 में हर शनिवार आपको हर शनि चालीसा के साथ साथ ओम सन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का एक माला जप सायंकाल आपको करना चाहिए। या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का भी 108 बार आपको जप करना चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है तो कहिएगा ओम संग शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार नित्य पूरे साल आपको मंत्र जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन की परेशानियां कम होंगी और आप एक सुखी जीवन की राह पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि क्या 2026 में शनिदेव मकर राशि वालों को सताएंगे, क्या शनिदेव मकर राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाएंगे, ये जानते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि शनि मकर राशि के ही स्वामी हैं। जैसे कोई आदमी अपने बेटे को दुख नहीं देता है, उसी तरह से शनि देव मकर कुंभ और तुला राशि वालों का जल्दी नुकसान नहीं करते हैं। बहुत अपराध करने के बाद ही इन्हें दंड मिलता है शनि का, नहीं तो शनि की 7.5 और ढैया का कहर मकर कुंभ और तुला राशि के जातकों के ऊपर बहुत कम पड़ता है। तो शनि मकर राशि का स्वामी है। शनि आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और राशि के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में 2026 में आपके तृतीय भाव में इनका गोचर है। तीसरे भाव में शनि का गोचर सफलतादायक होता है। शनि के तीसरे भाव में गोचर से आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ेगा। एक तरफ शनि देव आपकी परीक्षा लेंगे तो दूसरी तरफ शनि आपका आलस्य बढ़ा देंगे। आलस्य करेंगे तो अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। शनि के गोचर में आपकी क्षमता बढ़ सकती है। अविवाहितों के लिए समय अच्छा है, लेकिन जिनकी सगाई हो चुकी है उनको अपने रिश्ते को संभालना होगा। आपकी संतान तरक्की करेगी। विद्यार्थियों पर भी शनि कृपा करेगा। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। हालांकि बीच बीच में कुछ लोग आपका ध्यान भटका सकते हैं। भाई बहन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहन के विदेश जाने के योग बन सकते हैं। आपको भी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। शनि के कारण धार्मिक कार्यों में भी आप हिस्सा लेंगे। खर्च कम होगा। धन कमाने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सुधरने की संभावना है। कारोबारियों के लिए शनि शुभ है। अगर आपकी राशि मकर राशि है या मकर लग्न में आप पैदा हुए हैं तो आप इस साल एक लाजवर्त की 10 रत्ती की अंगूठी बनवा करके चांदी में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को 4 बजे शाम धारण कर लीजिए। इससे निसंदेह आपको पूरे साल नजर, जादू, टोने टोटके से आपकी सुरक्षा होगी और आपके काम पर नजर नहीं लगेगी। आप सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में कुंभ राशि वालों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव कुंभ राशि वालों को सुफल देंगे या पूरे साल परेशानियां? इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2026 में कुंभ राशि वाले कैसे करें
शनिदेव को प्रसन्न, आइए जानते हैं। – 2026 में शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव वाणी और धन का भाव और कुटुंब का भाव है। शनि देव आपके राशि के साथ साथ आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। कुंभ राशि वाले 7.5 के अंतिम चरण में हैं। 2026 में सफलता, लाभ, आर्थिक समृद्धि और सुख मिलेगा। लेकिन जब जब चंद्रमा का गोचर शनि के दृष्टि में होगा या शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि होगी, तब तब आप अल्कोहल की तरफ, शराब की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी व्यक्ति से मित्रता न करिए जो आपको नशे की तरफ बढ़ाए, जो आपको नशा करना सिखाए। अगर आप कर रहे हैं बहुत दिनों से तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन यदि अभी तक आप कोई नशा नहीं कर रहे हैं तो मित्रता करने में सावधानी बरतें। किसी गलत व्यक्ति के साथ उठना बैठना अपना बंद करें। दूसरे भाव में शनि का गोचर आपके लिए मध्यम से अच्छा है। विदेशी माध्यमों से धन प्राप्त के योग बन सकते हैं। हालांकि वाणी में कड़वाहट आ सकती है। कुछ घमंड आपके बात से उजागर होगा और इस समय कुछ ज़्यादा ही आप सच बोलना पसंद करेंगे। सच बोलिए, लेकिन सच बोलने में सील न समाप्त हो जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आपकी वाणी या शब्दों के कारण आपके दोस्त भी बनेंगे और उनसे लाभ भी होगा। लेकिन सच बोलने की आदत दुश्मन भी खड़े कर सकती है। परिवार में भी जो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, ससुराल पक्ष के आपके अपने संबंधों को सुधारना होगा। 2026 में शनि के कारण आपको अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। शनि 2026 में आपको कुछ आर्थिक परेशानियां भी दे सकते हैं। बचत करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। जमा किया हुआ धन भी खर्च हो सकता है। संपत्ति खरीदने या बेचने से आपको लाभ होगा। पुराना घर खरीदने से भी शनि आपकी मदद करेंगे। कड़ी मेहनत के बाद आपकी सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। आंख, दांत या मुंह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। शनि के कारण आपको गाड़ी संभल कर चलानी होगी। शनि के कारण आपका खान पान अनियंत्रित हो सकता है। शनि के दूसरे भाव में गोचर के कारण 2026 में नौकरी पेशा लोगों को किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। अपने काम को गंभीरता से लें। शनिवार को दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं। पूरे साल किसी तरह का नशा न करें। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो, यदि नशा करते हैं तो किसी देव स्थान में जाकर के भगवान से प्रार्थना करें कि वो एडिक्शन से बाहर निकलने में आपकी मदद करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने सारे राशियों के लिए महा उपाय बता दिए, लेकिन कोई एक ऐसा महामंत्र जो सभी राशि के लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं, वो उपाय है हनुमान चालीसा जी। अगर हनुमान चालीसा किसी राशि का व्यक्ति हो और सुबह शाम करता रहे तो कभी जीवन में उसको शनि देव की पीड़ा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ 4 वेद है, हमारे यहाँ 6 शास्त्र है, 18 महापुराण है, लेकिन पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा प्रचलन में कुछ है तो हनुमान चालीसा है। गोस्वामी जी ने ऐसी एक रचना कर दी कि जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण, उपनिषदों से भी ऊपर जाकर जिसने अपनी एक पहचान बना ली है। और जो लोग हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करेंगे उन्हें शनिदेव की पीड़ा कभी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या 2026 में शनिदेव मीन राशि वालों पर दृष्टि रखेंगे? क्या शनिदेव मीन राशि वालों को कष्ट देंगे? आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि पर तो शनिदेव के 7.5 चल रही है। शनि आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। 2026 में शनि का गोचर आपके लग्न में हो रहा है, आपकी राशि में हो रहा है। आप पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। शनि के आपके लग्न में रहने से 2026 आपके लिए आत्ममंथन,
और आत्मविश्लेषण का समय होगा, क्योंकि ये आपके पराक्रम भाव पर, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके पराक्रम भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके दसम भाव पर शनिदेव पूरी दृष्टि करेंगे। एक तरफ तो आपके पुरुषार्थ को प्रभावित करेंगे, दूसरी तरफ आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत पैदा करेंगे। या तो जीवन साथी से मनमुटाव होगा, अगर मनमुटाव नहीं होगा तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा। आजीविका के क्षेत्र में अस्थिरता रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस समय आपको आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का मौका मिल रहा है, और ये समय ऐसा है जब आपको अपनी गलतियों से सीख लेकर जीवन में सुधार करना चाहिए। चुनौतियों का सामना करेंगे तभी सफलता प्राप्त हो पाएगी। शनि के आपके राशि में होने से आपको पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नौकरी और कारोबार में चुनौतियां आ सकती हैं। 2026 में शनि के गोचर में वैवाहिक रिश्ते में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन रिश्तों में प्यार बना रहेगा। कोशिश करने पर भाई बहन से संबंध सुधरने के आसार हैं। शनि के कारण 2026 में आप अपने धन को संतुलित तरीके से खर्च करेंगे। भविष्य में आपको धन लाभ होने के योग हैं। 2026 में विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें। शनि के कारण छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। ऐसे में बातों को शुरुआत में ही सुलझाकर खत्म करने की आदत डालें। शनिवार को काले तिल और साबुत उड़द दान करें, और हो सके तो मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र नदी में या खास करके गंगा जी में स्नान करके चावल, उड़द के दाल और तिल से बनी हुई मिठाइयाँ किसी योग्य व्यक्ति को दान करें। गाय को गोग्रास खिलाएं, कौवे और कुत्ते को भी कुछ भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। अगर मकर संक्रांति के दिन आपने ये उपाय कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपने अपने पूरे साल को इंश्योर कर दिया कि अब कुछ बुरा नहीं होना है। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करके और आपने ये दान जो मैंने आपको बताया, चावल, काली उड़द की दाल और इसके साथ साथ तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, और गाय को गोग्रास, गाय को भी तिल से बनी मिठाई आप खिला सकते हैं, कुत्ते को भी तिल से बनी मिठाई आप खिला सकते हैं, कौवे को भी तिल से बनी मिठाई खिला सकते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।